तो यदि आगे से कभी ऐसे कार्यक्रम में जाओ और बहुत ज़्यादा भीड़ दिखे तो गर्व मत करना, बल्कि शर्म करना और डरना इस बात के लिए कि यदि किसी तरह भीड़ बेकाबू हो गई और आपका बच्चा, आपके परिवार का कोई भी सदस्य बीच में फंसा रह गया तो मर जाएगा वो, ठीक है। और बाबा या तो इसी तरह भाग जाएंगे या फिर सिर्फ इतना बोलेंगे कि हमें बहुत दुख है इस घटना के लिए और हम क्षमा चाहते हैं आप लोगों से, और सरकार आपको मुआवजा दे देगी, पर वो सदस्य आपके परिवार का वापस नहीं आएगा कभी भी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 2 जुलाई 2024 को एक धार्मिक कार्यक्रम में भगदौड़ होने के कारण 120 से 130 लोग मारे गए। ये कार्यक्रम था किसी सेल्फ प्रोक्लेम्ड भोले बाबा का, जो कि दुर्घटना के बाद फरार हैं। अब सरकार ने मुआवजा घोषित कर दिया पीड़ितों के लिए, बाबा भाग चुके हैं। इस सब के बीच एक न्यूज़ मैंने देखी जिसमें एंकर इंजर्ड लोगों से ये सवाल कर रहे हैं कि बाबा में ऐसा क्या खास है जो आप उन पर इतना विश्वास करते हैं, और उन लोगों के पास जवाब के नाम पे सिर्फ एक चीज़ है और वो है विश्वास या आस्था। उनके जीवन में समस्याएं बहुत हैं और समाधान के नाम पे उन पे सिर्फ एक चीज़ है, आस्था या विश्वास। इन लोगों से और ऐसे और लोगों से मैं सवाल पूछता हूँ, अगर बाबा वाकई में चमत्कारिक हैं तो क्या वो दुर्घटना नहीं रोक सकते थे? दूसरा, मान लीजिए नहीं रोक पाए तो दुर्घटना के बाद भागे क्यों? वहीं रुक करके जो लोग मर चुके थे उनके सर पर एक हाथ फेरते और उन्हें जीवित कर देते भगवान से कनेक्शन बिठा करके। जो लोग इंजर्ड थे उनकी चोटों को सही कर देते, भगवान से कनेक्शन बिठाते, हाथ लगाते सर पे और सही हो जाते सब। अगर बाबा ये सब नहीं कर सकते इसका मतलब वो चमत्कारिक नहीं है। अगर वो चमत्कारिक नहीं है तो एक आम आदमी है आपकी तरह, मेरी तरह, फिर आप उनके दर्शन करने क्यों जा रहे हैं? आप उनके पैरों में क्यों गिर रहे हैं? आप उन पर इतना विश्वास क्यों कर रहे हैं? एक आम आदमी है ना वो, तो जो आपके बगल में चलता है, आपके बगल से गुजर जाता है, वैसा ही एक आम आदमी। बस आम वो इस मामले में नहीं है कि उसको ये पता है कि आप आस्था या विश्वास के नाम पे मूर्ख बन सकते हैं। इस मामले में वो आम नहीं है, बाकी हर मामले में आम है। आप एक बार सोच करके देखिए, कुछ लोग जो एक धार्मिक कार्यक्रम में गए थे किसी बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए, अपनी ज़िंदगी की समस्याओं को लेकर के गए थे कि समस्या का समाधान मिल जाएगा, ज़िंदगी बढ़िया बीतेगी, इसके बाद बाबा सब कुछ सही कर देंगे, चमत्कार हो जाएगा ज़िंदगी में। और चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि समस्या तो छोड़िए, इंसान ही ख़त्म हो गया। और ये कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा फ्लॉ है, और लोग फिर भी उस बाबा पर विश्वास कर रहे हैं। उस इंटरव्यू में मैंने देखा। दूसरी चीज़ कि ये तो एक बाबा थे जिनके बारे में बहुत से लोगों को पता ही नहीं था। इंडिया में ऐसे बहुत सारे बाबा हैं देश में, बागेश्वर वाले बाबा हों या फिर अनिरुद्धाचार्य हों या फिर मिश्रा जी हों, जिनको मास पॉपुलैरिटी मिल चुकी है पूरे देश में। पूरा देश उन्हें एक्सेप्ट करता है अपने गुरु के तौर पे। इनके कार्यक्रम में बहुत सी भीड़ आती है और उस भीड़ का एटीट्यूड ये रहता है कि जितनी ज़्यादा भीड़ उतना ज़्यादा घमंड, और जितने ज़्यादा लोग वहाँ मौजूद होते हैं उतना ज़्यादा लोग घमंड करते हैं कि इतने सारे हिंदू एकत्रित हुए हैं एक जगह पर। ये चीज़ घमंड करने वाली नहीं है। ये चीज़ बिल्कुल वैसी है कि जिस देश को 2020 तक डेवलप्ड कंट्री बन जाना था, 2024 में आज वो 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन बांट रहा है। तो इस चीज़ पर आप गर्व थोड़ी करेंगे, शर्म करेंगे ना कि 2020 तक हमें डेवलप कंट्री बन जाना था और 80 करोड़ लोग आज भी खुद से 2 टाइम खाना खाने के काबिल नहीं हैं। तो ये चीज़ शर्म वाली बात है ना। उसी तरह से अगर किसी धार्मिक कार्यक्रम में, किसी बाबा के कार्यक्रम में लोग गए हैं, इसका मतलब कि उन लोगों के पास समाधान के नाम पे विश्वास और आस्था के अलावा कुछ नहीं है, समस्याएं बहुत हैं। ऐसे इतने सारे लोग, लाखों लोग उस भीड़ में इकट्ठे हुए हैं। तो ये तो शर्म की बात है ना कि समाधान के नाम पर उनके पास आस्था और विश्वास के अलावा कुछ नहीं है, कोई समाधान नहीं है। आस्था करो, विश्वास करो और जीते रहो, या तो मर जाओ।